खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। पहली आज के खेती के खास खबर। राज्य में चलाए जाते बीज एवं पौध उत्पादन कार्यक्रम, आम में बंधा रोग और ओखर निदान के तकनीकी जानकारी, मिर्चा के रोशनी किस्म और धान के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि विज्ञान केंद्र ला लगभग 50 एकड़ जमीन विभिन्न प्रदर्शन और उत्पादन हेतु उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें कृषि वैज्ञानिक मन उन्नत तकनीक से बीज और पौधा के उत्पादन करके किसान तक पहुँचाते है और कई फसल प्रजाति मन के प्रदर्शनी आयोजित करे जाते है। एकर से किसान भाई मन उन्नत तकनीकी के बारीकी ला सीख के और प्रदर्शनी ला देख के लाभ पा सके और अपन स्थिति ला मजबूत कर सके। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करही तो मला अच्छा उत्पादन मिली। आम के पेड़ में प्रायः बंधा रोग के प्रकोप रहिबे करथे। ए रोग में पेड़ के पत्ता और फूल मन गुच्छा में होके बंधे ला धर लेथे और कुछ दिन बाद टूट के गिर जाथे, जेकर से आम के पैदावार में कमी आथे। एकर रोकथाम बर प्रभावित भाग ला छटाई करके NAA दवाई ला 0.2 ग्राम प्रति लीटर के दर से पानी में घोल के छिड़काव करना चाहिए। एकर ले ये रोग में रोकथाम होही और बने मुनाफा प्राप्त होही। अब खेती संबंधी खास खबर। उर्वरक के बढ़ती मांग ला मद्देनजर रख के मार्कफेड द्वारा अग्रिम भंडारण करे जाथे। एकर बर मार्कफेड बर 300 करोड़ रुपया के ब्याज मुक्त ऋण करे जाही। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होथे और एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। मैं अभी आपको जिस इम्प्लीमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है रोटावेटर। जो ये रोटावेटर ये किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है और इसका जो काम होता है वो ये 2-3 इम्प्लीमेंट्स का काम जो अपन खेत में करते हैं, जैसे खेत को काटने के बाद में कल्टीवेटर चलाते हैं, हैरो चलाते हैं, लेवलर चलाते हैं, उन सभी का काम ये मशीन अकेला ही रोटावेटर उन तीनों का काम एक साथ कर देता है ये। और ये किसानों के लिए इतना उपयोगी हो रहा है कि दिन प्रतिदिन इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, मतलब क्योंकि ये एक मल्टीपर्पज मशीन बन गई है आज के युग में और इसके बिना काम करना किसान का बहुत ही मुश्किल है और इससे किसान को कम समय में ज़्यादा लाभ का मुनाफा हो रहा है। जो इसके मेन ब्लेड लगते हैं, जैसे ये मिट्टी को जो मोटे मोटे ढेले होते हैं उनको ये काट पीट के बिल्कुल चूरा बना देते हैं। इसमें हमारी जो छत्तीसगढ़ शासन ने 30,000 रुपये का अनुदान रखा है, गवर्नमेंट ने इसका MRP रखा है वो 99,000 रुपये रखा है और 30,000 किसान को काट के देना होता है और वो 69,000 रुपये में किसान इसको अपने घर पे ले जा सकता है। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। साग भाजी के खेती करिया किसान भाई मन मिर्चा के रोशनी किस्म ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकथे। ये प्रकार के मिर्चा बर फसल लगाए के समय गर्म और तोड़े के समय नम जलवायु उपयुक्त रहथे। क्षारीय भूमि ला छोड़ के दोमट, बलुई आदि कोनो भी प्रकार के मिट्टी में ये मिर्चा तैयार हो जाथे। खरपतवार रहित भूमि, उचित जोताई और सिंचाई व्यवस्था में ये फसल लगभग 3 ले 4 महीना में तैयार हो जाथे। मिर्चा के ये किस्म दिखे में हल्का हरा और कम तीखा रहथे। एकर पौधा छोटे और फल लंबा रहथे। ये मिर्चा के पैदावार 18 ले 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहथे। ता हमर किसान भाई मन मिर्चा के ये किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। सफलता अगर कोनो किसान नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। हमार राज्य में अनाज की खेती सर्वाधिक मात्रा में होथे। यही बात ला जानते हुए बिलासपुर जिला के किसान चंदू भैया अपन 5 एकड़ के खेत में धान फसल के उत्पादन ला बने उन्नत तरीका ले करत हावय। जानकारी देवत चंदू भैया बताथे कि ओखर ये धान के उत्पादन में निंदाई, कोड़ाई, जोताई, बुआई और खाद पानी के व्यवस्था में ओला लगभग 50 ले 70,000 रुपए तक के खर्चा आए हावय। और ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वहाँ मंडी तक पहुँचा के लगभग 1.5 लाख ले 3 लाख रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओखर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकथे और उहू मन अपन खेत में धान के उत्पादन करके बने मुनाफा कमा सकथे। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार।
नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज कोंटा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1215 रुपया और अधिकतम भाव 1504 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। भोपालपट्टनम कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। तिल्दा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 935 रुपया और अधिकतम भाव 1309 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए, यह जम्मू किसान भाई बहनी मन राम राम। संगवारी हो, हमारे छत्तीसगढ़ के किसान नया तकनीकी आधुनिक विधि ले खेती करत है और फल के बहुत बड़े रकबा में खेती करत है। फल तो कई किस्म के हैं, लेकिन एक फल है जो बहुत ही गुणकारी फल है, वो हरे लीमऊ यानी नींबू यानी लेमन। अब छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन के नींबू हा दूसर प्रदेश में निर्यात हुआ थे, बेचा थे और अधिक से अधिक आमदनी कमाओ थे। छत्तीसगढ़ के जलवायु, छत्तीसगढ़ के हवा, पानी, माटी नींबू की खेती के लिए बहुत उपयुक्त माने गए। तो संगवारी हो, आज चर्चा के गोट बात के विषय है नींबू के उन्नत खेती। सिट्रस वंश के अंतर्गत आने वाले उपयोगी फलों को नींबू वंशी फल कहते हैं। उपोष्ण जलवायु में नींबू की अच्छी खेती होती है। मध्यम रूप से शीत और ग्रीष्म उत्तम है। नींबू के लिए वातावरण में पर्याप्त नमी होना चाहिए। 28 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान होने पर पौधों को हानि होती है।
नींबू में सहनशीलता बहुत होती है, इसलिए नींबू की खेती आसान है। यदि पाला न पड़े तो नींबू की खेती में मौसम का असर कोई खास नहीं होता। जल निकास युक्त हर तरह की जमीन में नींबू की खेती की जा सकती है, लेकिन ऐसी भूमि जिसमें कैल्शियम की मात्रा कुछ अधिक हो नींबू के लिए लाभदायी होती है। नींबू का प्रवर्धन बीज द्वारा और गुटी के द्वारा दोनों ही तरीके से किया जा सकता है। शुरुआत से ही नींबू के लिए खेत की तैयारी इस तरह से की जानी चाहिए कि पौधे 5 से 6 मीटर की दूरी पर लगाए जा सके। 3/4 गुना 3/4 गुना 3/4 के लंबे, चौड़े और गहरे गड्ढे तैयार करें। गड्ढों को कुछ समय तक के लिए खुला छोड़ दिया जाना चाहिए। नींबू के पौधे जुलाई और फरवरी माह में लगाए जा सकते हैं। पौधे उतनी ही गहराई में लगाएं जितना कि वो अपने मूल स्थान में थे। संधि स्थान भूमि के 20 से 25 सेंटीमीटर ऊपर रखना चाहिए। पौधे लगाते समय प्लांटिंग बोर्ड का उपयोग करें। साथ ही ऐसी व्यवस्था भी करें कि नवीन रोपित पौधों को तेज धूप से बचाया जा सके। पौधे के पास जल एकत्रित न होने पाए, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। संगवारी हो, नींबू की खेती करना है तो सबले पहली बात आथे मिट्टी कैसन ढंग के होवे, भूमि की तैयारी कैसे ढंग के करना चाहिए और कौन किस्म की नींबू, कई किस्म की नींबू होते, लेकिन सबसे उपयुक्त माने जाते कागजी नींबू ला, जिसमें रस भी अच्छा रहते, गुणकारी भी रहते। और सबले बड़े बात है ओकर जल प्रबंधन, जल नियंत्रण कैसे ढंग ले करना चाहिए। तो आओ ये जम्मो बात ला विस्तार पूर्वक जानकारी लेवन। वर्षा ऋतु को छोड़कर नींबू को वर्ष पर्यंत सिंचाई की आवश्यकता होती है। शरद ऋतु में 12 से 15 दिनों के अंतर पर कुल 9 से 10 सिंचाई की आवश्यकता होती है। ग्रीष्म ऋतु में 8 से 10 दिन के अंतर में सिंचाई देना चाहिए। सिंचाई का पानी तने से नहीं लगना चाहिए। इसके लिए 5 से 6 वर्ष की उम्र वाले वृक्षों को नाली विधि से सिंचाई देनी चाहिए। नींबू के पौधों को प्रारंभिक वर्षों में थाला पद्धति से सिंचाई की जाती है। थाले तने से कम पौधों के 1 मीटर चारों ओर छोड़कर बनाना चाहिए। नींबू को सिंचाई की आवश्यकता आरंभिक अवस्था में अधिक होती है और 4-5 वर्ष के बाद कम होती है। संगवारी हो, खातू है तो खेती नहीं तो नदिया के रेती। संतुलित उर्वरक के उपयोग कैसे ढंग ले करना चाहिए। नींबू के पौधा अच्छा घोलार होवे, अच्छा बाढ़े, अच्छा कंसा निकले, एकर बर खाद बहुत जरूरी है। तो जानन कि रासायनिक उर्वरक, गोबर के खाद, नेडेप के खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद ला कब कब डालन, कौन मात्रा में डालन और फल और फूल के बेरा ज्यादा से ज्यादा फल लगाए, एकर लिए खाद के उपयोग कैसे ढंग ने करना चाहिए। आओ विस्तार से जानकारी लेवो। खेत की तैयारी के वक्त खुले छोड़े हुए गड्ढों में 40 किलो गोबर की खाद, आधा किलो सुपर फास्फेट, 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 25 ग्राम एल्ड्रेक्स 5% चूर्ण मिट्टी में मिलाकर भर देना चाहिए। नींबू के पौधे में गोबर की खाद या कंपोस्ट, स्फूर और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा वर्षा के आरंभ होने पर देना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष मात्रा वर्षा समाप्त होने पर दें। जब वृक्ष फलने लगे तो नाइट्रोजन की मात्रा 3 भागों में बांटकर क्रमशः फरवरी, जुलाई और अक्टूबर माह में देना चाहिए। खाद और उर्वरक वृक्ष के फैलाव के अनुसार तने से 1 मीटर दूर चारों ओर फैलाकर देना चाहिए। साथ ही हल्की गुड़ाई और सिंचाई भी करें। अल्प तत्वों की कमी के लक्षण भी नींबू में अधिकांशतः देखने को मिलते हैं, जिनमें कि कॉपर और जिंक प्रमुख है। इसलिए इन तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देते ही कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट,
बुझा हुआ चूना और पानी का घोल दिया जाना चाहिए। इसकी मात्रा जानकारों और विशेषज्ञों के द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। जिस भूमि में जस्ते की कमी होती है वहां प्रति 4 वर्ष के अंतर पर 1000 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर भूमि में मिलाकर देना चाहिए। बारी हो नींबू में अच्छा फूल आगे, अच्छा फल आगे, और कहूँ में कीड़ा बीमारी रोग लग गए, वैसे एक ठन डंगाली सूखे के रोग इनमें प्रमुख रूप से लगते। लेकिन एक बात और बता दो मैं, अगर मौसम प्रतिकूल हो गए, हवा तूफान आंधी आगे, तो किसान ला बहुत नुकसान होते। एकरो से कैसे ढंग ले बचना चाहिए कि ज्यादा तेज हवा और तूफान से पौधा ला कैसे बचाना चाहिए, यह बात ला जानना हम लोग बहुत जरूरी है। वृक्षों के ऊपर की शाखाओं का सूखना, रोगग्रस्त होना, तने की छाल का फटना या क्षतिग्रस्त होना, पत्तियों में पीलापन आना और झड़ जाना, जड़ों का क्षतिग्रस्त होना और अंततः वृक्ष का सूख जाना सूखा रोग के सामान्य लक्षण हैं। ये रोग 10 से 15 वर्ष के बाद फलते फूलते वृक्षों में आता है। एक बार रोग लग जाने पर पूरा उद्यान ही नष्ट हो जाता है। इस रोग के अनेक कारण हैं, यानी अनेक रोगों का मिला जुला रूप है। अनुचित उद्यान व्यवस्था और विषाणु रोग ही इसके प्रमुख कारण हैं। उचित जल निकास का न होना, जल तल कम गहराई में होना, अधिक जुताई, गुड़ाई और निंदाई का होना, अपर्याप्त पोषण या पोषक तत्वों की कमी, जड़ों का क्षतिग्रस्त होना, भूमि में कड़ी परत का होना, सिंचाई की गलत विधियां अपनाना, रोग और कीड़ों का उचित नियंत्रण न करना आदि। कैकर रोग और सूखा रोग ही नींबू की खेती में बाधक हैं। ये रोग सिट्रस कैकर नाम के एक जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। इसके दुष्परिणाम स्वरूप पत्तियों और फलों में प्रमुख रूप से कार्कनुमा दाग हो जाते हैं। किसान भाइयों को इन तमाम बातों के लिए सावधान रहना चाहिए। संगवारी हो, मेहनत, लगन, परिश्रम, एकाग्रता ये सफलता के कुंजी है। ये कोनो भी क्षेत्र के लिए लागू होते, लेकिन जहाँ खेती की बात होए और नींबू के खेती की बात होए, उमें मेहनत, एकाग्रता, लगन और परिश्रम ये जम्मो बात ला हमर प्रगतिशील युवा कृषक मुरमुंदा के तुषार टाक जी करे हैं। और तुषार टाक भाई हमारे बीच में हैं। नमस्कार टाक साहब। नमस्कार टाक साहब, आप बहुत अच्छा ढंग से नींबू की खेती करत हो। ये बताते कि कतेक नींबू के पौधा लगाए हो और नींबू के पौधा के किस्म कौन से और कतेक दिन हो गए लगाए? ये वैरायटी जो मैंने लगाई है ये एसिड लाइम है और ये परभनी से लाई गई है। इस वैरायटी का नाम है साई सरबती। इसकी जो स्पेसिंग जो है वो 20 फीट बाय 20 फीट में लगती है, यानी प्रति एकड़ 100 पेड़ आना जरूरी है इसमें। और इसको लगाने के पहले लैंड प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। गड्ढे खोदना 3 बाय 3 फीट बाय 3 फीट के गड्ढे खोदना बहुत जरूरी है। और इसका जो प्रोपोगेशन मेथड जो है वो बीज से होता है। हम बीज से भी उगा सकते हैं या तो फिर नर्सरी से लाके हम इसको डायरेक्ट सोइंग कर सकते हैं। यहाँ पर वो में कौन कौन से खाद भरे हो और लगाए के बेरा पौधा में का सावधानी रखे हो? खाद पहले तो गोबर खाद बहुत जरूरी रहता है। वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं तो और भी ज़्यादा बेहतर है। और गोबर खाद को मिट्टी में लगभग 4 ट्राली गोबर खाद इसमें डाली जाती है। शुरुआत में गोबर खाद डालने के पहले उसमें BSC पाउडर, चीटी पाउडर जो बोलते हैं, उसको एक बार छिड़काव किया जाता है। 4 बोरी सिंगल सुपर फॉस्फेट का छिड़काव किया जाता है गड्ढे के अंदर। फिर उसके बाद गोबर खाद को मिट्टी के साथ मिक्स करके उसको पाट दिया जाता है। फिर उसके ऊपर पौधा रोपा जाता है। हाँ, ये बात बताते हो कि जब पौधा रोपना है तो मौसम कौन से रहना चाहिए जेकर से पौधा खराब मत हो? और दूसरा बात, जल प्रबंधन के लिए क्या करना चाहिए?
पौधा रोपने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में जितना अनुभव है 20 जून को बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन पर वो भी रुक रुक के आती है बारिश। अगर आप 15 जुलाई को या 1 अगस्त को आप इसकी रोपाई करें तो बहुत बेहतर होगा और आपका मैनेजमेंट और मेंटेनेंस काफ़ी कम होगा उस समय, और पौधे को इरिगेशन देने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि नेचुरल रेनफॉल इतना रहेगा कि वो अपने आप सर्वाइव करेगा। हाँ, जो अतिवृष्टि के जब स्थिति आगे आप जून में लगावत हो तो जुलाई और अगस्त में एक भारी बारिश होते, वो समय अगर खेत में पानी भर गए तो पौधा खराब हो के चांस बहुत रहते। वो स्थिति में क्या करता हो? निकासी ड्रेनेज सिस्टम हमारा बरोबर रहना चाहिए। उसके लिए हमको निकासी का प्रबंधन पहले ही कर लेना चाहिए पौधा रोपने के पहले, और अगर जो पेड़ जो मांदा के ऊपर लगाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, जिससे पानी का रेच लगना काफ़ी संभावना काफ़ी कम हो जाती है उसमें। तुषार भाई, जब पौधा अच्छा बड़े हो गए और शाखा फेंकना शुरू कर दी और उनमें फल और फूल के नौबत आ गए, तो वो समय में फल ला या नींबू के पौधा ला ऐसे कौन से रासायनिक उर्वरक देना चाहिए जेकर से फल अच्छा आए, चमकीला आए और ज़्यादा से ज़्यादा फल लगे? इसमें जो पौधा जो है वो 4थे साल के बाद इसमें फ्लावरिंग चालू होती है। 4 साल तक हमें इसको पौधे का विकास करना है। विकास करने के लिए बैलेंस मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की देने की जरूरत है, जिसमें आप यूरिया, पोटाश, राखड़ जो आप जो बेसल में जो दिए हैं वो तो चलेगा ही चलेगा, प्लस अगर आप 19-19-19 की मात्रा अगर जो देते जाएं लगातार उसके विकास के लिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और फ्लावरिंग लाने के लिए 12-61, उसके बाद फ्लावरिंग आने के बाद बियरिंग होने के लिए 0-52-34, बियरिंग होने के बाद जब फल बढ़ाना है तो 00-50, ये 3 चीज की मात्रा जो है देंगे तो आपका पेड़ ज़्यादा विकास करेगा। बहुत अच्छा जानकारी दो, एक बार आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। हिरनी कस रिंगना कनिहाम बेनी डोले वो सुरताम मन ह बोले वो लकठाम आजा। झूमर झूमर रिंगना बाजा मकली की डोले गा सुरताम मन ह बोले गा लकठाम आजा। हिरनी कस रिंगना कनिहाम बेनी डोले वो सुरताम मन ह बोले वो लकठाम आजा। काबर खड़े कुआं पार तलक ठाम आजा, काबर खड़े कुआं पार तलक ठाम आजा। संगवारी हो जाए के बेरा हो गए, लेकिन अवैया ही बेरा में यही दिन एक नवा फसल के बाद, एक नया जानकारी के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन बर लेके आबो। तब तक दो हमला विदा। राम राम।